नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंसुरेशन की क्लास 5 है। इससे पहले की क्लास में हमने मेंसुरेशन के क्वेश्चन किए थे 2D के, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज। देखो, एक पैरेललोग्राम दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज हमको गिवन है, और हमको क्या जानकारी है, हमसे बोला कि जो एडजेसेंट साइड है, यानी अगर यह 36 है तो इसके बगल में जो संलग्न भुजा है वह कितना 27 सेंटीमीटर। और हमको जानकारी देते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो इसमें छोटी साइड कौन सा है, यह 27 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ कितना दे रखा है, वह दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि लॉन्गर साइड के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो हमको पता है कि जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, यानी जो ये डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो, तो एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एक साइड हमको पता चल जाए, ठीक है, यानी दो पैरेलल साइड के बीच में ये साइड पता चल जाए और इनके बीच की दूरी हमको पता चल जाए, तो ये हम निकाल सकते हैं इसका। तो कितना हो जाएगा बताओ, 36 इंटू मान लो ये हमारी साइड एच है, बराबर में 27 इंटू ये हमको गिवन है कितना 12। तो साल को लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 12 से काट देंगे तो 12 देंगे 36, 3 से काट देंगे तो 9, तो कितना मिल जाएगा हमको 9 सेंटीमीटर। आसान है बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में या पैरेललोग्राम इस तरह हमको दिया है तो यह साइड पता चल जाए और इनके बीच का क्या हमको डिस्टेंस पता चल जाए, इसी को हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको दे रखा कितना 12 दिया था, और ये 27 शॉर्टर साइड का। इसी तरह जो बड़ी वाली साइड है उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि मान लो इसके बीच में जो डिफरेंस है, ऐसे समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता चल जाए, ये 6 और यह 36 है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया तो इक्वल होगा, चाहे हम इस तरह से निकालें शॉर्टर साइड से निकालें चाहे लॉन्गर साइड से, एरिया हमेशा हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर द एरिया ऑफ फील्ड। तो निकाल सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। अगर हमको डायगोनल्स बोल रहा है कि एक डायगोनल्स पे इसके जो अपोजिट वर्टिसेस से इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो हमने आपको बताया था कि इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू डायगोनल्स क्या यहाँ पे दिया रहा है 24, और इंटू क्या होंगे D1 प्लस D2, यानी सॉरी P1 प्लस P2, ये इस पे जो परपेंडिकुलर। लेकिन इस तरह से आप याद करने से अच्छा है फार्मूला ना याद करो, आप इसको समझो कि देखो एक ट्रायंगल आपका क्या हो गया ABC हो गया। अब ABC ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस। यह बेस हमको गिवन है AC कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो गया। और हाइट, तो यह भी हमको पता है कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा। तो यह इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। इसी प्रकार इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो 1/2, इसमें भी बेस हमारा तो AC ही है, तो यह कितना हो जाएगा 24, और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो भी हमको दिया है, कितना लेंथ है उसका 30 मीटर। तो यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड कर देंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लो। तो 1/2 अगर हम या इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना 12, इसको कर दो तो ये 12, यह कितना मिल जाएगा 12×96 प्लस 156, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 252। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यानी एक समलंब चतुर्भुज के आकार में एक मैदान है, हुच पैरेलल साइड्स आर 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स लॉन्ग, वेयर इज ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 260 मीटर लॉन्ग। यानी ये कैसा हो गया, एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड, हमको
इसका बताना है कि फील्ड का एरिया क्या होगा। तो हमने बोला यह कैसा ट्रेपेजियम है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम है। क्या विशेषता होती है कि जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड इनको पैरेलल होते हैं। तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका हमको दे रखा है डायमेंशन कितना है, 200 मीटर और 400 मीटर। तो चलो इसको मान लेते हैं 400 मीटर, यह कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है उनका लेंथ हमको कितना दिया है 260 मीटर, या 260 या 260। तो हमको बताना है इसका एरिया। अब मुझे बताइए किसी भी ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको चाहिए कि ना या पैरेलल साइड पता चल जाए, इनका सम क्या होता है 1/2। अगर मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होता है बताइए 1/2 ए प्लस बी इंटू इसके बीच इन यानी इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, यानी यह डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं हम एच। तो बताओ ये तो हमको पता है ए और बी के बारे में हमको जानकारी, लेकिन एच नहीं पता है। अब थोड़ा देखो दिमाग लगाते हैं इसमें। हमको एक चीज़ पता है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अगर यह डिस्टेंस, ठीक है, यह डिस्टेंस अगर 200 होगा, राइट, तो यह भी डिस्टेंस कितना होगा 200 होगा, इसमें कोई डाउट। अब अगर यह 200 होगा तो यह भी 200 होगा, तो यह बचा हुआ 200 इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यह हमने बता चुका आपको। तो यह 200 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो 100 यह हो जाएगा, 100 यह हो जाएगा। तो 100 100 200 और 200 400। तो अगर यह 100 हो गया, यह 260 हो गया, तो यह निकाल सकते हैं। यह हमारा बन जाएगा एक क्या, यह बन जाएगा एक इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यह बन जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। यह हो गया 100, यह हो गया 260, और यह हमको बताना है। तो यह बताइए कितना होगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से मत करने लग जाना कि 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। 676 में अगर हम मान लो 100 घटा देते हैं तो यह 576 हो जाएगा, तो यह 24 हो जाएगा, या यह 240 हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं करना हमको देखो एक प्रॉपर्टी पता है ट्रिपलेट का एक प्रॉपर्टी पता है क्या होता है। एक होता है अगर 5 लिया जाए, यह 12 ले लोगे तो यह कितना हो जाएगा 13। और देख रहे हो सबका 2 गुना यानी 20 गुना कर रहे हैं, तो ये 100 हो जाएगा, यह 240 हो जाएगा, तो 260। तो इस तरह डायरेक्ट बोलो यह कितना हो गया, यह हो जाएगा आपका 240। तो अब इसका अगर हमको एरिया निकालना होगा तो यह हमारे लिए बहुत आसान होगा। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इनका सम 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा 600, गुणे में कितना 240। तो 300 गुणे 240, 24 दिया 72, तो कितना हो जाएगा 72,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द एरिया ऑफ अ फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम मेजर 1440, ठीक है, 1440 मीटर स्क्वायर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड कितना है 24 मीटर हमको, यानी हाइट दे रखा है दोनों पैरेलल साइड के। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स आर 5:3 गिवन द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, दैट मीन्स ये हमसे पूछ रहा है कि अगर पैरेलल साइड्स के साइड्स जो हैं किस रेशियो में, लेट्स से इट इज 5x एंड इट इज 3x, and it also give us the height between parallel sides. And what is height between parallel sides? It is given at that 24 मीटर। ओके, तो अब हमको बताना है कि इसका हमको एरिया भी गिवन है, कितना है 1440। तो हमको बस बताना है कि लॉन्गर साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गर साइड। तो कैसे करेंगे, 1440 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 8x इंटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यह हमको गिवन कितना 24 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 छक्का 144, राइट, ये 60 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू हमको कितना मिली 15। तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा 15 गुणे 5 यानी 75 मीटर। अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रापेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इज
4:7 देन द लेंथ ऑफ डायगोनस इज। तो हमको डायगोनस का लेंथ बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ। अब देखो एक ट्राइपीजियम इस प्रकार से है, ठीक है। अब हमको क्या क्या जानकारी दिया कि यह एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और हमको इसका एरिया भी दिया है, और इनके पैरेलल साइड हमको दे रखे हैं। मान लो यह 4x है तो यह 7x है, और इसका जो हाइट है यह कितना है 2/11 ऑफ द सम ऑफ द इट्स पैरेलल साइड। यानी जो यह हाइट है h है, यह है 2/11 ऑफ इनके जो सम है पैरेलल साइड के। कितना हो जाएगा 7 4 11x। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं यह कितना है, हाइट 2x है। तो जरा इसका एरिया निकाल लो। 176 बराबर हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 11x इंटू हाइट 2x। तो 11 से अगर हम इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा 16, और x इस यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको 4। तो हमसे क्या पूछा है कि देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज। इसके डायगोनल्स कितना होंगे। तो देखो डायगोनल्स दोनों हमारे क्या होंगे, इस कंडीशन में दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, क्योंकि यह आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, देखो डायगोनल्स निकालने का तरीका यह होगा कि हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और यह हाइट हमको गिवन है कितना 2x, तो x की वैल्यू कितना है 4, तो यह हो जाएगा 8, और यह कितना होगा यह हमको निकालना होगा। तो देखो अगर आपको इस तरह एक ऐसा करते हैं, फिगर बना लेते हैं फिर से, हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो अब यहाँ से समझो, यह हमको गिवन है कितना, ये हमने निकाल लिया 2x, तो ये हमको पता चल गया 8। अब डायगोनल्स तो यही होगा, और हमको पता है कि डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यह कैसे निकालेंगे, अब यह बताइए, यह डिस्टेंस जो है यहाँ तक की डिस्टेंस यह कितना होगा, यह भी 4x होगा। तो बचा 3x, यानी 3x/2 यहाँ पे होगा, 3x/2 यहाँ पे होगा, यह डिवाइड हो जाएगा दोनों में। क्लियर है। तो यह कितना होगा, यह दूरी हो गई 4x, अब प्लस यह दूरी निकालना भाई, हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC, और जिसमें हमको AC चाहिए। तो AC कितना हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अच्छा AB आपको पता है कितना 2x है, यानी ये हमको पता है कितना 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस BC निकालना है। तो ये कितना हो गया 4x प्लस ये कितना हो गया 3x/2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू पुट कर लो, 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 x की वैल्यू पुट कर लो 4, तो यह हो जाएगा 16, और प्लस यहाँ पे 4 रख दोगे, 4 3 12/2 यानी 6, तो यह हो जाएगा कितना 22 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मिलेगा आपको कितना 64, और प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 484। सॉल्व कर लीजिए, 8 4 5 548, ठीक है। तो 548 कौन सा होगा, इसको 548 को हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा अगर यह देख लो 4 इसको अंदर लेते जाएं तो क्या हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, 13 चौक का 52, ठीक है, 52 2 54 हो जाएगा। तो यानी यह सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा होगा तीसरा। इसको ब्रेक करो तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 137 158 को 548 को, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 137 हमारा अंदर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा वह सर्कल से है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड अराउंड इट इज। देखो कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, और हमको दिया कि इसका जो रेडियस हुआ कितना है, द सर्कुलर रेडियस ऑफ अ गार्डन इज 42 मीटर, ये 42 मीटर दिया है। तो हमको बताना है कि अगर मान लो आप ही इस ग्राउंड के 8 चक्कर लगाते हो, राइट, 8 चक्कर अगर आप लगाते हो तो आपने कितना दूरी कवर किया। तो बेसिकली अगर हम यह पता कर लें कि एक चक्कर में हमने कितना दूरी किया, तो फिर हम उसका 8 में गुणा कर देंगे, तो 8 बार उतना चक्कर लगाएंगे। क्लियर है। और एक बार दूरी कवर करने में हम कितना चलेंगे, जितना इसकी परिधि होगी, जितना इसका सरकमफरेंस होगा, और एक सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2πr। तो ज़रा इसको निकाल लो, 2 × पाई को यहाँ हमको लेना है कितना 22/7, तो 2 × 22/7 और गुणे आर की वैल्यू हमको 42 मीटर दिया है, सिंप्लीफाई कर लो, यह हो जाएगा 6, यह कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 × 22, तो 12 × 22 240 और 24 264,
ठीक है, 264 आ गया। अब इसी को हमने 8 राउंड लगा दिया तो कितना हो जाएगा बताइए? 8 चौका 32, 8 छक 48, 48 3 51, 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 12। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज 14.5। देखो मैं सभी क्वेश्चन आपको एक बार फिगर बना के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने लग जाओ, यानी आपकी इमेजिनेशन बनने लगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप विजुलाइज कर पाओ। अन्यथा इन सभी क्वेश्चन को हम विदाउट फिगर के बना सकते हैं। तो जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। यह केवल अभी शुरुआत है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप एक बार आप चीज़ों को विजुलाइज कर सको। तो हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा सेक्टर का, जिसमें एंगल 45 डिग्री और जिसका रेडियस कितना 40 सेंटीमीटर है। तो एरिया कैसे निकालते हैं बताइए? एरिया होता है, अगर पूरा ट्रायंगल का होता तो कितना एरिया होता? पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 360 लिख देते हैं किसी, अगर हमको सेक्टर का निकालना था। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना 45 है। इसको सॉल्व कर लो, पाई की जगह पे 22/7 रख लो। अच्छा यह हमेशा ध्यान रखा करो कि तुरंत ऑप्शन में देखा करो, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई होता तो कभी भी इस तुरंत यहाँ पे पाई 22/7 मत रख दिया करो, क्योंकि पता चला आप पूरा करके सॉल्व करते हो और बाद में पता चला है कि पाई को हमको सॉल्व नहीं करना था, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप तुरंत ऑप्शन में देख लिया करो कि हमको पाई लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ पे तो हमको लेना है, तो 22/7 गुड़े आर कितना है 14, 14 का होल स्क्वायर इंटू 45/360 डिग्री। क्लियर है? अच्छा यह हो जाएगा कितना? यह हो गया हमारा 45 8 360 और 7 से काट देंगे, इसको हम काट देते हैं 11, यह हो जाएगा हमारा 4, 11 गुड़े 14 से एक 7 काट देंगे तो 2 हो जाएगा, बचेगा 1 14 और 1 14 को फिर हम 2 से काट देते हैं तो यह हो जाएगा 7। अब बटा में कितना नीचे बचा? 2। भाई इस 2 से हमने इस 14 को 14 गुड़े 14 था ना, एक 7 से काट दिया तो ये हमको मिला 2 और एक 2 से काट दिया 2, यहाँ पे हो गया 7। तो यह कितना हो गया? 7 दूनी 14, या ऐसा कर सकते थे 7 दूनी 14 सीधा गुणा करके काट देते थे, ठीक है। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, या देख लो एक बार हम सही से इसको कर दें, हो सकता है गलत हो जाए। इसमें कितना मिला था हमको? यह था 22/7 गुड़े 14 स्क्वायर है तो इसको हमने 14 गुड़े 14 लिख दिया, 45/360 इसको हमने लिख दिया 1/8। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 2 से काट दिया यह 4 हो जाएगा, फिर हमने 7 से काट दिया और यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना मिला? 22 गुड़े 7/2, तो कितना हो जाएगा? 154/2, या चाहते तो हम इसको काट देते तो यह सीधे 77 आ जाता। तो कौन सा हो जाएगा? होगा ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि ए व्हील हैज डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है, व्यास। अब व्यास का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। देन हाउ फार डज द व्हील गो इन मीटर इन 16 रेवोल्यूशन। 16 राउंड में अगर मान लो कोई एक व्हील है तो 16 राउंड में यह कितना दूरी कवर कर लेगा। तो बताओ एक राउंड में कितना दूरी कवर करता है। अगर मान लो यहाँ से इसको हम काट देते हैं और इसको इस तरह से फैला दें पूरा एक रस्सी की तरह, तो यह दूरी कितना कवर करता है? 2πr। तो 16 राउंड में कितना कम कवर करेगा? 16 टाइम 2πr। तो बताओ यह एक राउंड में इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा? 2 गुड़े 22/7। ध्यान देना ऑप्शन में 22/पाई नहीं है, गुड़े आर की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो यह डायमीटर है। तो यह एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने अनुभव से कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। यह छोटी सी चीज़ है लेकिन यह सबसे सिली मिस्टेक होता है। ये कभी कभी हम डायमीटर को डायरेक्ट रेडियस ले लेते हैं। तो ये डायमीटर है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 42। ये हमेशा ध्यान देना, यह छोटी सी मिस्टेक है लेकिन बार बार होती है। और गुड़े 16 राउंड में कितना दूरी कवर करेगा? यह निकाल लेते हैं। यह कितना हो गया? 6। तो यह हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 गुड़े 22 गुड़े में 16। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अभी एक गलती होती। मान लो यहाँ पे तो पता चल गया कि यहाँ पे सभी, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ना दिया होता ना, कुछ इस तरह से रहता तो गलती हो जाती। क्योंकि देखो यह सेंटीमीटर में और जो हमारा आंसर पूछा जा रहा है किस में पूछा जा रहा है? मीटर में। वो हमसे पूछ रहा है मीटर में। तो इसमें क्या करेंगे हम? 100 से, सेंटीमीटर में है ना तो इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें हम लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 2 में 8 8 है, इसको हम तो 2 दूनी 4 छक 48 यानी 8 आएगा। तो अगर इसको देख लो कितना हो जाएगा, 16 से कर देते हैं। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35 और गुणे 12 कर लेते हैं। 2 दूनी 4 छक चौक 24, तो 4 आएगा, तो 4 तो एक ही में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, 4, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट हमने चेक कर लिया, 6 दूनी 12 और दूनी 24, तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट चेक करो, डायरेक्ट आंसर करो, ठीक है। 3 ऑप्शन हमको पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि ए सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर इज 210 मीटर हैज अ 5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटर साइड, व्हाट इज द एरिया पाथ। यानी हमको रिंग का एरिया बताना है। इस तरह से कोई एक पार्क है और इसके बाहर, ठीक है, एक रास्ता है, ठीक है, यह रास्ता और इस रास्ते का हमको एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे, एक रिंग बनता है तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका हमको, तो छोटे वाले सर्कल का हमको एरिया दे रखा है कितना, डायमीटर दिया 210 मीटर। ध्यान देना यह डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 105 मीटर। और यह जो बाहर जो हमारा रास्ता है इसकी चौड़ाई कितना है, 5 मीटर गिवन है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 110 मीटर। तो बड़े वाले का हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, बताओ, पाई कॉमन ले लिया हमने। देखो यहाँ पे ध्यान देना, पाई सब में है, पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट मत कर देना, 22/7। अब बड़े वाले का एरिया कितना, 110 का होल स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया कितना, रेडियस कितना, 105 मीटर स्क्वायर। तो इसको देखो, अब यहाँ पे एक और आपको एडवाइस मैं करूँगा कि इसका स्क्वायर मत करके और इसका स्क्वायर करके मत घटाइए। इसको सबसे अच्छा तरीका है कि a + b a - b करिए। तो एक बार इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। और एक बार इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह कंपेरेटिवली हमारे लिए ईजी होगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5, 5 एकम 5 1 7 और 5 दूनी 10, तो 10/75 पाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील दैट मेक्स 113 रिवॉल्यूशन टू गो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर। तो हमको बताना है कि उसका डायमीटर कितना होगा कि जो 113 राउंड में रिवॉल्यूशन में, ठीक है, चक्कर में 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर दूरी कवर करती है। अब देखो यह क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, एकदम बिल्कुल आसान है, लेकिन यह क्वेश्चन उनके लिए टफ हो जाएगा। इवन मैं बता रहा हूँ कि आपको अधिकांश बच्चों के लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि उनको डेकामीटर का कन्वर्जन नहीं पता होगा कि मीटर में कैसे होता है। तो इसीलिए मैंने जब शुरुआत किया था मेंसुरेशन में, तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिए। क्योंकि कभी कभी होता है जैसे हमको मिली लीटर होता है, लीटर होता है, या वेट का कन्वर्जन होता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हमको नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि देखो, एक पहले हमने बोला था किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर। उसके बाद क्या बताया था आपको, उसके बाद बताया था कि आपको डेकामीटर आएगा, डेकामीटर। उसके बाद मीटर, उसके बाद क्या होगा, डेसीमीटर। उसके बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर हो गया, सॉरी, डेसीमीटर हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या था, मिलीलीटर, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। इतना चीज़ें हमने आपको बताया था कि अगर 1 किलोमीटर की बात की जाए तो एक अगर 10 का गुणा कर दोगे इसमें तो आपको हेक्टो मिल जाएगा। यहाँ से 10 कर दोगे तो आपको डेका मिल जाएगा, फिर 10 का कर दोगे तो मीटर मिलेगा, फिर 10 का गुणा करो तो डेसी मिलेगा, और फिर 10 का गुणा करोगे तो सेंटी मिलेगा, और 10 का करोगे तो मिली मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा भी हमने कुछ आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर बराबर आपको बताया था कितना, 10⁵ या 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और बोला था आपको कि 1 एकड़ बराबर
1 एकड़ बराबर, ठीक है, 40 47 स्क्वायर मीटर। इतना चीज़ें हमने आपको वहाँ पे कन्वर्जन करना बताया था। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि हमको दिया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील दैट मेक 133 राउंड टू गो 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर। तो बताओ अगर 113 राउंड में वो कितना दूरी कवर करेगा, तो 113 गुणे 2 पाई आर, और यह दूरी कितना कवर कर रहा है, ये हमको दिया है 2 किलोमीटर और कितना 26 डेकामीटर। तो किलोमीटर को ऐसा करो कि आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमको आंसर मीटर में ही देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। प्लस अब बताओ हमने बोला कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर 1 मीटर की बात करें, अगर 1 डेकामीटर की बात करें और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता होगा, 10 में गुणा कर दोगे तो 26 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 यानी 260 मीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2260 मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 113 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 113 दूना 226 या 20 हो जाएगा। 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है क्या, आर बराबर हो जाएगा 10 गुणे में 7 बटा में 22, ये कितना हो जाएगा 5 बटा में 11। तो कितना मिल गया हमको, 35/11। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 11 छक्का 66, ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 पाई आर हमने बोला कि 22/7, ये तो हमारा नंबर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो यानी हमारा कोई आंसर मैच नहीं करेगा। जो इसका रेडियस आएगा 35/11। अच्छा ठीक ठीक, यहाँ से हमको डायमीटर पूछा था, सॉरी। देखो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डायमीटर पूछा, कभी कभी हम हो सकता है कि रेडियस निकाल के, अगर अगर मान लो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता 35/11 ना, तो अभी मेरे दिमाग से यह स्लिप हो गया था कि हमको डायमीटर निकालना है, तो मैं 35/11 मार्क करके बढ़ जाता आगे, और यह मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी पूरा मेहनत करने के बाद भी हम, इतना मेहनत करने के बाद हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला, लेकिन पता चला कि हम मार्क करते वक्त गलत कर गए। तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हमें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इनको पहले दिन से अवेयर रहेंगे, धीरे 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 प्रयास करेंगे, तभी जाके यह कम होंगी। और ऐसा नहीं है सबसे होंगी आप, ठीक है, सिली मिस्टेक, लेकिन कौन कितना कम सिली मिस्टेक करता है, यह सबसे बड़ी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 टाइम कर दो तो ये 70 बटा में कितना हो जाएगा, 11। तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 11 छक्का 66 4 70, 70 बटा में 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द रेडाई ऑफ 3 concentric circles are in the ratio of 4:5:7. What is the ratio of area between the 2 inner circle to that between the 2 outer circle? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है यह। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे 3 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्रित वृत्त, ठीक है। तो 3 कंसेंट्रिक सर्कल हैं इस प्रकार से। कंसेंट्रिक का मतलब ही होता है इनका जो सेंटर होगा वह सेम होगा। तो तीनों सर्कल का सेंटर मान लो यह पॉइंट है, ठीक है, यह ओ है तीनों सर्कल का सेंटर। अच्छा आगे दिया है कि द रेशियो ऑफ इनकी जो रेडियस का जो रेशियो वो हमको दे रखा कितना, 4:5:7। तो मान लो यह 4 है, यह कितना 5 हमको गिवन है, और यह कितना हमको दे रखा है, यह हमको दे रखा है 7, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल टू दैट बिटवीन द 2 आउटर सर्कल, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि हमसे बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यानी इन क्या रेशियो होगा 2 इनर सर्कल के बीच का और 2 आउटर सर्कल के बीच का। इसका क्या मतलब हुआ, पहले यह डिसाइड करो कि 2 इनर सर्कल कौन से होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एक 5 वाला और एक 4 वाला। 2 आउटर सर्कल कौन से होंगे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक यह 7 वाला एक 5 वाला। और 2 इनर कौन से हो गए, एक 5 वाला और एक 4 वाला। अब आगे, अब इसके आगे बढ़िए। अब बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द 2 इनर सर्कल, तो 2 इनर सर्कल के बीच का जो रेशियो एरिया है, तो 2 इनर सर्कल के बीच का एरिया कितना होगा, यह हो गया, इसमें कोई डाउट। और 2 आउटर सर्कल के बीच का रेशियो एरिया कितना हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा।
भाई दो आउटर सर्कल, पहले तो ये डिसाइड करो कि दो आउटर सर्कल ये होंगे तो इनके बीच का रेशियो यही होगा ना, और दो इनर सर्कल कौन से होंगे, यह वाले हो जाएंगे, तो इनके बीच का रेशियो यही होगा। जैसे मैं कहूँ कि हमने दो सर्कल बना दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दो सर्कल के बीच का रेशियो बताओ, इन दो सर्कल के बीच का एरिया बताओ, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कहोगे यही, यानी सर आप मुझसे यह वाला एरिया पूछ रहे हैं इनके बीच का, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि अच्छा ऐसा काम करते हैं, एक सर्कल और बना लेते हैं। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक सर्कल अब हमने और बना लिया। अब मैंने बोला कि जो आउटर सर्कल है, दो आउटर सर्कल है, उनके बीच का एरिया बताओ। तो दो सर्कल हमको लेना है, तो एक दो सर्कल वो भी आउटर वाले, तो पहला सर्कल एक आउटर यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तो यानी तीसरे को हम छोड़ देते हैं, तो दो आउटर सर्कल हो जाएंगे। अब मैंने बोला कि बताओ इसके बीच का एरिया, तो आप कहोगे इसके बीच का एरिया तो यह वाला आप पूछ रहे हो, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझा रहा था। तो इनका एरिया निकालना है, तो इनका एरिया आप निकाल लोगे कैसे, यह एक रिंग बनेंगे, दो रिंग बनेंगे, इनका एरिया निकालो। तो चलो ठीक है, पहले हम करते हैं कि इस एक्वा वाले, जो एक्वा कलर से हमने रंगा है, इसका एरिया निकालते हैं। तो ये हमको पता चला ये 4 है और ये पता चला हमको 5 है। तो ज़रा इनके बीच का एरिया निकालो, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर 25, और ये 4 का होल स्क्वायर कितना 16, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, ये मिला हमको कितना 9 पाई। यानी यह जो हमको एक्वा कलर से हमने कलर किया, इसका रेशियो हमको मिल गया कितना 9 पाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इसका बताओ कितना होगा, यह 7 हो गया या 5 हो गया, तो पाई यह हो जाएगा 59 माइनस 29, सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 4 2 24, रूट में 24, क्योंकि सॉरी ये रूट क्यों कर रहे हैं, यह कितना हो जाएगा 24 पाई, कितना हो जाएगा 24 पाई। तो इसका हमको एरिया मिल गया कितना 24 पाई। तो बस इन्हीं का हमको रेशियो बताना था। दो इनर सर्कल, तो इनर सर्कल का कितना आ गया 9 पाई, आउटर सर्कल कितना हो गया 24 पाई, निकाल लो एरिया कितना हो जाएगा 9 बटा, यानी 3 रेशियो में 8। कौन सा ऑप्शन होगा, यही 4। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें समझना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें सागर में गागर वाली बात है कि इतने कम लाइन में इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें बोल दी हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन केवल लैंग्वेज का खेल, अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसान है, और अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो यह क्वेश्चन आप, तो फिर यह मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल सागर में गागर भर दिया, छोटे से शब्द में पूरा क्वेश्चन को बोल दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर दी सेमी सर्कल्स, यानी ए ई, ठीक है, ई एफ जी बी एफ जी और जी बी आर दी सेमी सर्कल। जी बी देखो इस सेमी सर्कल का क्या है, यह एक सेमी सर्कल है, एफ जी इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, ई एफ इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, और ए ई इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, और ये पूरा ए बी इस बड़े वाले सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एंड ए बी बराबर 56, तो इस ए बी का मान तो हमको गिवन है कितना 56, और आगे बोला है कि ए ई एफ एफ जी जी बी बराबर है, यानी सभी यह क्या है बराबर है, तो यह पूरा एरिया कितना है 56, तो यह कितने 4 भाग है, तो ये चारों का अगर डायमीटर बराबर है, यानी यह अगर x होगा, यह x होगा, यह भी x होगा, तो यह भी x होगा, तो यानी पूरा कितना हो जाएगा 4x, और इसका मान हमको कितना दिया 56, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 14, तो प्रत्येक का डायमीटर कितना हो जाएगा 14, और रेडियस कितना हो जाएगा 7, और इस बड़े वाले का डायमीटर कितना है 56, तो रेडियस कितना होगा 28। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसका रेट अगर इसको हम कैपिटल आर से शो करें, इसको स्मॉल आर से, तो ये कितना हो जाएगा 7। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी इस शेडेड रीजन का हमको एरिया बताना है। तो बताओ कैसे करें। अगर आप यह सोच रहे हो कि इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया निकाल लें और इस छोटे छोटे वाले 4 सेमी सर्कल के एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इसका मिल जाएगा, नहीं। अगर इस बड़े वाले सेमी सर्कल से इस एरिया को निकालेंगे तो हमको यह पूरा मिलेगा, इसका एरिया पूरा मिलेगा, जबकि केवल इसका नहीं मिलेगा। तो हमको चाहिए केवल सर्कल का एरिया। तो कैसे निकालेंगे देखो, उसके लिए तब हमको क्या करना होगा कि इस सर्कल का हमको चाहिए क्या, इस सर्कल का हमको चाहिए रेडियस। अब रेडियस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो उसको समझते हैं कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो।
तो एक बात समझ गया है कि स्मॉल रेडियस कितना आ गया 7 और कैपिटल रेडियस कितना हो गया, यह हो गया था 28, 56 था ना, तो 56 का हमने कर दिया 28। अब देखो अगर इसी फिगर में देख लेते हैं, अगर इसका हमको रेडियस निकालना है तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस, चलो यह कितना है, यह मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, यह ए है तो यह भी ए होगा। और अगर इस यहाँ से देखो इस स्मॉल सर्कल से इसको हम मीट करते हैं, इसको मीट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। और बताओ यह कितना होगा, यह कितना होगा, यह तो होगा 14, सॉरी यह तो 7 होगा। अब एक ऐसा काम करते हैं, बड़ा वाला एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते, सेमी सर्कल बनाते हैं, थोड़ा इसमें आपको स्पष्ट हो। क्लियर हो गया? इसमें 4 बनाना है, 1 2 3 और एक 4, यह हो गया एक हमारा बड़ा सा सर्कल। अब हमको चाहिए इसका रेडियस। हमने बोला भाई इसका रेडियस चाहिए, तो यह मान लो रेडियस आपका ए हो गया, इसको मीट कर दो नीचे, यह ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा, भाई रेडियस तो इक्वल होगा। और इसके रेडियस से इसके सेंटर को मिला देते हैं, भाई इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला देते हैं। तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा 7 और इसका रेडियस ए है। और एक फिगर यह बनाते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमको यह वाला बड़ा वाला लेंथ पता चल जाए, ठीक है, यह बड़ा वाला लेंथ पता चल जाए तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। और देखो यह जो है यह हमारा क्या है, यह सेंटर है, तो इस सेंटर से ये इस पूरे बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, यह तो हमको पता है कितना, 28 सेंटीमीटर। और यह भी कितना है 28 सेंटीमीटर, तो यह हमको मिल गया कितना 28√2। क्यों? क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, जब यह 28 मिल जाएगा, यह 28√2 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ अब हमको इसमें जो सबसे परेशानी होने वाली है वह यह कि चलो यह तो हमने यह ए मान लिया, यह भी ए है, लेकिन यह डिस्टेंस कितनी है, यानी पॉइंट, इस पॉइंट से लेके यह पॉइंट तक, अगर मान लो इसको हम सी ले लें, इसको यम, इसको ओ बोल दें, यह सी ओ कितना है, तो चलो इसको हम अपनी सुविधा के लिए बी मान लेते हैं। तो हम 28 बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, 28 बराबर ये पूरा सेंटर है तो लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी। चलो ये हमको मिला एक रिलेशन। एक रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, यह भी एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। जरा इसका यूज कर लेते हैं, यह कितना होगा 7 + a का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, यह 7 + a का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस यह दूरी कितना होगी, यह हो जाएगा आपका कितना 7 + 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि a b का मान हमको अलग अलग आ जाए। तो हमको मिला एक रिलेशन मिला क्या, 28 = a 2 टाइम्स a प्लस b, और एक रिलेशन आ गया 7 + a का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव है, राइट। इसमें हमको कैलकुलेशन करके a और b का मान निकालना होगा। तो जरा इसका स्क्वायर करते हैं और इसको इधर लेते आते हैं। 7 + a स्क्वायर इसको कर देंगे तो यह 49 + a स्क्वायर प्लस 14a, और इसका स्क्वायर करेंगे और इसको हम इधर लेते आ रहे हैं तो ये कितना हो गया 14a, और इसको इधर लाएंगे माइनस, और माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह भी कितना हो जाएगा -2ab, यह कितना हो जाएगा 49, ठीक है, यह हो गया 49। अब हमको करना है इसमें, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए बताइए। तो a से तो a कट जाएगा, a से a स्क्वायर कट जाएगा, और ये हमको मिलेगा कितना 49, तो यह 49 से 49 भी कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 14a माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में कितना 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमको यहाँ से एक तो टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो a हट जाए या तो b हट जाए, तभी हम मान निकाल पाएंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि a वाले टर्म को हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये b स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बचना चाह रहे हैं। फिर क्वाड्रेटिक, अगर हम यहाँ पे 2a की वैल्यू रख दें यहाँ से कितना 28 माइनस b, तो देखिए क्या फ़ायदा होता है, देखो 14a हो जाएगा, या माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में
2a की जगह हम रख दिया 28 माइनस बी इंटू बी। देखो इसको सॉल्व करो, यह हो जाएगा 14a माइनस बी स्क्वायर माइनस 28b और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो a बराबर हमको मिला कितना 28/14b। ठीक है, तो या तो हम चाहें यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि a और b में हमको क्या मिल गया रेशियो 2:1 का, 14 दूनी 28। तो इसी में रख लो, आप यह रख लो, तो यह 2x रख लो, इसको a का मान ले लो 2x, अब b का मान ले लो कितना x। तो यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 1 5x। तो x बराबर कितना हो गया 28/5। तो कितना जाएगा मान बताइए। यह अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करेंगे तो 50 25 3 5.6। तो x किसका मान है b का मान है, तो b की वैल्यू कितना आ गई 5.6। और तो किसका हमको मान चाहिए था, b ही चाहिए ना, और a का मान तो हमको पता चल जाएगा, तो a का मान हमको चाहिए केवल। और a का मान कितना हो जाएगा, अगर x का मान आ गया 5.6 तो b का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो 2 छक 12 2 11.2। तो a का मान कितना मिल गया 11.2। तो बस अब तो बिल्कुल आसान हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि इसका एरिया चाहिए ना, तो एरिया कितना होगा πr²। तो पाई का मान हमको रखना है 22/7 और r की वैल्यू कितना होगी 11.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या यह 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 4 बच जाएगा तो कट जाएगा। तो देखो 22 गुणे में इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 11.2 गुणे 11.2। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यह। 7 एकम 7 हमने कर दिया और बचेगा 4, 7 छक 42 और 11.2। तो अगर हम इसको बस यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 6 दूनी 12 और दूनी 4, यानी लास्ट में 4 आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा 4 होगा। ठीक है, आप प्रॉपर पूरा गुणा करके देख लेना, तो इसका आंसर कितना आएगा 394.24। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा। और अच्छा क्वेश्चन बस इसलिए है कि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट की भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको करेंगे। और दूसरा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, कि पहले हमने भाई हमको इसका सर्कल एरिया नहीं पता था, हमने इसको a मान लिया, और यह डिस्टेंस हमको हमने इसको b मान लिया। उसके बाद हमको पता चल गया कि यह तो भी एरिया इस बड़े वाले सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना 28 है, तो 28 बराबर कितना हो गया a प्लस b, तो कितना हो गया 2a प्लस b। अच्छा, एक हमने इस ट्रायंगल में निकाल लिया, यह कितना हो जाएगा 7 + a का होल स्क्वायर बराबर में कितना a + b का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। बस इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और b का मान निकालने आना चाहिए। तो देखो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से a एलिमिनेट कर लो, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सोचा कि हम यह क्वाड्रेटिक से बचना चाह रहे थे, और ये हमको समझ में आया कि अगर हम यहाँ 2a की वैल्यू रख दें तो यह b से b² बन जाएगा, कट जाएगा। a b में हमने एक रिलेशन निकाल लिया, एक रेशियो आ गया 2:1 का, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद तो आपके ऊपर है, यह तो इसके बाद तो बस केवल कैलकुलेशन करना है। जो इसमें सोचने वाला पार्ट था वह केवल ये 2 इक्वेशन लिखने आना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बाद भी समस्या शुरू होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह भी आपका एसएससी सीजल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, जो यूपीएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कैट जैसे एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच टचेज द अदर टू, द एरिया पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 सर्कल इस प्रकार से हैं कि एक सर्कल मतलब 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक सर्कल अन्य 2 को टच कर रहा है। तो एक सर्कल अगर अन्य 2 को टच कर रहा है, मान लो यही 2 को टच कर रहा है, इस तरह से होगा। ठीक है, या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी अगर आप इस तरह से लेना 3 सिक्का ले लो, उनको इस तरह से रख लो, तो यह एक दूसरे को टच करेंगे, यानी इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाएगा। यह तो यहाँ पे जो ये बच रही है ना दूरी, इसी का हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एरिया कितना होगा। कैसे करेंगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वह होता है कि आपको फिगर ड्रा करने आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के कंप्रहेंड करके आप फिगर ड्रा कर लो, क्योंकि अगर एक बार आप फिगर ड्रा कर ले जाते हो सही तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, उसके बाद केवल कैलकुलेशन है। तो देखो, अगर इनके तीनों सेंटर को हम मिला दें, मीट कर दें, तो आप देखोगे कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो तीनों सर्कल हैं, तीनों सर्कल के बारे में हमको जानकारी दिया कि तीनों सर्कल का जो रेडियस है वह सेम है, कितना
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह कुछ यहाँ पे होगा। तो यह 3.5 सेंटीमीटर है, यह भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यानी हम कहेंगे पूरा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अभी देखो यही चीज़ है, यही आपके लिए चैलेंज है कि फिगर आपको ड्रा करने आना चाहिए और फिगर को आप अपने हिसाब से कंप्रहेंड कर सको। ठीक है, इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें वह निकाल सको। जैसे हमने देखा, हमने इनके सेंटर को मीट कर दिया तो हमको पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि इनका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। भाई सभी 60 डिग्री हो गया। और जैसे 60 डिग्री हमको पता चल गया तो हमको पता चल गया कि यह एक सेक्टर बन गया। भाई देखो, यह एक क्या हो गया, हमारे लिए एक सेक्टर का एरिया हो गया, यह एक सेक्टर बन गया। ठीक है, इसी तरह एक सेक्टर यह हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह से एक सेक्टर आपका यह हो जाएगा। तो अगर एक हमको पता है कि तीनों सेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तीनों का जो एरिया लेंथ वह भी सेम है, कितना, 3.5 है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मान लेते इसको A, इसको B, इसको C। तो यानी अगर हम ट्रायंगल ABC में का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल के उसमें से सेक्टर मान लो इसको B का निकाल लें, सेक्टर A का, सेक्टर C का निकाल लें एरिया, तो हमको मिल जाएगा। A B एंड प्लस C का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको यह एरिया मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो कोई डाउट इसमें? तो देखो, तो एंगल ABC का एरिया निकालना है तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 A²। तो A² कितना हो जाएगा बताओ, √3/4 A²। ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 7 का होल स्क्वायर, माइनस में एक सेक्टर के एरिया कितना होगा, πr² इंटू θ/360। तो थीटा की वैल्यू कितना, 60 डिग्री, और 360 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रेडियस इसका कितना, 3.5 है, तो इसको भी लिखते चलो। और पाई की वैल्यू भी पुट कर दो क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं है ऑप्शन में। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणे में 3.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यह 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हमको सॉल्व करना होगा, यानी अब यहाँ से केवल और केवल कैलकुलेशन है। चलो इसको ट्राई करते हैं। यह 3/4, यह कितना हो जाएगा, 49 माइनस में 22/7। इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5, और एक 7 से काट देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, 50/25, और 5 × 15 = 17। तो ये कितना हो जाएगा, 70.5। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 22 गुणे 17.5। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिला कितना, 1/6। यह 3 हो जाएगा, यह काट देंगे तो 11। यह 3 से काट सकते हैं क्या, 3 × 5 = 15, और 25 नहीं कटेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? अब देखो यहाँ पे बस केवल कैलकुलेशन करना है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे, क्योंकि इस तरह से करना बहुत मुश्किल होगा, यानी इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको अप्रॉक्सीमेशन से हम कैसे कर सकते हैं ये समझिए। अगर हम √3 की वैल्यू 1.73 रख ले, गुण में कितना हो जाएगा, 49, बटा में कितना हो गया, 4, माइनस में 11 गुणे 17.5 डिवाइडेड बाई कितना, 3। ठीक है, तो कैसे किया जाए? अगर एक चीज़ हम अप्रॉक्सीमेट, यह तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी अगर अप्रॉक्सीमेट में भी देखा जाए तो कहीं गलत किया है हमने। अच्छा, यह वैल्यू बड़ी क्यों आ रही है, यह वैल्यू छोटी होनी चाहिए ना भाई। ट्रायंगल का एरिया बड़ा होना चाहिए। तुमने क्या किया था, 7 से काट दिया था, तो ये 0.5 आएगा, तो ये कितना होगा, 1.75 होगा। देखो ये आप यहाँ से भी अंदाज लगा सकते हो कि अगर मान लो इसको 1.75 है ना, इसको आप लिख लो 1.75, तो ये 110 हो जाएगा सीधा, समझ रहे हो। 1.73 है, तो अगर इसको बराबर मान लो तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो रही है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे गलती हो गई, तो 1.75 हो जाएगा। तो यह भी कितना हो जाएगा आपका, यह भी हो जाएगा 1.75। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक गलती हमने और कर दिया है क्या, कि ठीक है नहीं बस, अच्छा यह हमने तीनों ट्रायंगल का ना, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 3 है, तो 3 गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब बिल्कुल सही है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो अप्रॉक्स ही करेंगे बाकी। तो ये हमको मिला जो यहाँ से हम
एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 1.97 1.67, अरे इतना क्लोज दिया है कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अगर इसमें मैच कर जाए या इसमें हो जाएगा तो फिर बहुत बहुत ही क्लोज आएगा। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि 1 पॉइंट पे ही आएगा, यानी पहला दूसरा में कोई आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि 1.73 इसको बाहर कर लें, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि यह हमको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि जो इसमें देखो इसमें जो मैं आंसर आ रहा है वह है दूसरा। ठीक है, इसमें जो आंसर आ रहा है दूसरा, तो अप्रॉक्स लेके हम नहीं कर सकते क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक मतलब यहाँ पे हो रहा है ना। अगर कहीं यहाँ पे होता कहीं यहाँ पे होता तो चलो हम मान लेते कि 10.10 का 0.2 का कुछ अंतर आ रहा है। अब बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, यानी 0.003 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 1 का आ रहा है। तो ये तुम बिल्कुल ये बारीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेशन से नहीं कर सकते हो कभी भी। तो ये आप एग्जैक्ट निकाल लेना। अगर अप्रॉक्सीमेशन से अगर हमको इसको करना होता तो मान लेते कि 1.73 है, यहाँ पे 1.7 इसको हम बाहर निकाल लेते। यह 49 है ना, तो इसको चलो हम 48 मान लेते, 12 चौक 48, और यह यहाँ पे कितना 11 है, तो ये हमारा लगभग 1 दे देता। लेकिन यहाँ पे यानी ये बस हमको बस केवल डिसाइड करना होता था कि हमारा आंसर कितना जाता, तो 1.73 है ना, तो यहाँ पर हमने काफ़ी अप्रॉक्स लिया, दिया 1.8 के आसपास चला जाता है। इस तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन इतना एग्जैक्ट है तो यह क्वेश्चन इसलिए दिया ही गया कि बल्कि इसको छोड़ दीजिए एग्जाम में, वही बेहतर है। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करने से बेहतर इसको एग्जाम को स्किप कर दीजिए, अगर आपके पास समय है तभी करिए। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन वह इतना कैलकुलेटिव नहीं है। यह शायद 2017 में पूछा गया है, क्योंकि उस साल पेपर बहुत ही कैलकुलेटिव आया था। ठीक है, तो अगर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है तो इसको स्किप कर देना बेहतर है। और अगर आपके पास समय है तो जरूर करिए, क्योंकि देख इसमें क्या है ना कि इतना क्लोज ऑप्शन है दिया हुआ है कि अगर जरा से भी गलती हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। बेसिकली आपको बस केवल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बाकी कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन तो इसको हम सुधार सकते हैं अपना, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो क्या होगा सैडर्ड रीजन का, तो जाहिर सी बात अगर इस हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इसको सेपरेट कर देंगे तो हमको सैडर्ड एरिया का रीजन मिल जाएगा। तो ये तो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। तो बताओ इस सेमी सर्कल का अगर ये हमको यह दिया है, इसका रेडियस कितना a, तो यह भी a होगा, यह भी a होगा। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर, r की जगह पे कितना a दिया है, इनटू ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। वैसे यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और वो अभी आइसोस्केल होगा। फिर भी आप ऐसे कर सकते हो कि हाइट a हो गया और बेस कितना हो गया, बेस हो गया a प्लस a यानी 2a, तो 1/2 इंटू a इंटू 2a। ठीक है, तो यह आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी भी सेमी सर्कल में अगर जो किसी भी सेमी सर्कल में हाईएस्ट अगर जो ट्रायंगल बनता है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसका एरिया कितना होता है a स्क्वायर होता है। वह देख लीजिए यहाँ से भी आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 1/2 पाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर सब में से कॉमन, तो यह कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 1:4। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विल बी। तो हमको पेरीमीटर बताना किसका, सेक्टर का। तो चलो मान लो यह एक हमारा सर्कल हो गया और यह हमारा हो गया एक सेक्टर। यह मान लो हमारा थीटा एंगल हो गया और इसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया। तो इस पूरे सर्कल का रेडियस कितना होगा यह बताइए, यह हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इस सेक्टर का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर इंटू θ/360 डिग्री। कोई दिक्कत। आगे देखिए, यह हमको दे रखा है कितना, यह रेशियो दिया रखा है कितना 1:4 का, 1:4 का। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं यह थीटा से हमको दिया एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल, तो ये उल्टा कर दिया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर अपान में एरिया ऑफ सेक्टर अपान में एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना है, यहाँ पे सर्कल का एरिया गिवन है कितना 4, और सेक्टर का एरिया कितना है वह है 1।
तो सेक्टर का एरिया 1 और सर्कल का एरिया 4, तो इसको हमने काट दिया तो 360 ऊपर चला जाएगा, यह कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा बराबर 4/1, 4 से काट दिया 90 डिग्री। तो यह क्या पता चला हमको, यह था हमारा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यह 22/7 होता है ना, गुणे आर स्क्वायर। देखो मेंसुरेशन करते करते ना आप पूरा 22 का जो टेबल है ना बिल्कुल ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। जैसे अभी भी करना होगा तो 22 गुणे 5 करना होगा ना, तो आप सोचोगे कि मतलब गुणा कर लोगे आप विदिन सेकंड, लेकिन पूरा मेंसुरेशन करते करते विदिन जैसे 2 दूनी 4 ना आपका रिएक्शन तुरंत आता है उस तरह से आने लगेगा। तो 22 सत्ते कितना होगा 154, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 गुणे 7 यानी 7, ठीक है, आर बराबर 7 आ गया। तो बस अब हमको इसका परिमाप बताना है, कितना हो जाएगा बताइए, यह हो गया आपका 7 + 7, अब प्लस यह कितना होगा थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो इसको रेडियन बदल लो तो कितना हो जाएगा पाई/2 इंटू आर कितना हो जाएगा बताओ, आर है हमारा 7, तो कितना आ जाएगा 22/7 यानी 11/7 कर दोगे, 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना मिला 11, तो कितना आ जाएगा 7 7 14, 14 11 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यह डिग्री में है तो डिग्री में हम थोड़ी ऐड करेंगे कि 90 गुणे, नहीं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम रेडियन में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा कि जैसे सर्कल के क्वेश्चन किए, ट्रायंगल में हमने किया, क्वाड्रिलेटरल किया, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें मिक्स होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये इसमें ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट है और सर्कल भी होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए ट्रायंगल द एरिया ऑफ, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 25 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यह अगर आपको याद होगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन सर्कल रेडियस क्या होता है, एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया अपान में कितना होता है पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर, यानी यह होता, हमने फार्मूला आपको बताया था। और सेमी सर्कम सर्कल के एरिया बराबर कितना, रेडियस बराबर कितना होता है, यह होता है तीनों साइड का प्रोडक्ट, यानी अगर मान लो 3 साइड ए बी सी हैं अपान में 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। यह तो फार्मूला हमने आपको पहले ही क्लास में ट्रायंगल के बताया था जब ट्रायंगल हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इन सर्कल के बारे में हमसे बात की है। ठीक है, इन सर्कल के बारे में बात की है। ये हमको कितना गिवन 3 गिवन है और एरिया हमको दिया 15 है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो सेमी पेरीमीटर इसका कितना हो गया, सेमी पेरीमीटर इसका हो गया 5, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा यानी 10, तो कौन सा होगा 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल विथ ईच साइड x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल फील्ड हैविंग साइड 50 मीटर 70 मीटर एंड 80 मीटर, द वैल्यू ऑफ x क्लोजेस्ट टू, यानी 2 एरिया हैं, 2 ट्रायंगल हैं जिनके एरिया क्या है इक्वल है, लेकिन इनका जो परिमाप है, इनके लेंथ जो है साइड के वो अलग है। तो पहले का मान लो x x x यानी यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दूसरे में क्या है 50 70 और 80, 50 70 और 80। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो इसका एरिया कितना होगा √3/4 x स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाल लेना, s - a s - b s - c से। ठीक है, इन दोनों को बराबर करके यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान हमको निकटतम पूछा हुआ है, हम बता सकते हैं। तो मैं इसमें आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 63.2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर, तो ये इसमें आंसर होगा 63.2। अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिए। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे काम है वह है कि आपको सोचना सिखा देना, कि आप क्वेश्चन को सोच सको, आपको कॉन्सेप्ट बताना, बाकी अपने एंड से आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बता दूँ। बाकी जहाँ पे जो चीज़ें रिपीटेशन शुरू हो जा रही हैं वहाँ पे आपका काम है कि जब एक बार वो पहले से डिस्कस की जा चुकी हैं तो उसके बाद आप स्वयं इसको
सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। अब यह देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल 5, 12, 13 का बन रहा है। सब में क्या हुआ, 2 का गुणा हो गया, 10, 24, 26। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है, तो यह कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यह 5 हो गया, सॉरी यह 10 है, यह 12, यह 24 है, यह 24 और यह 26 हमको दिया है। हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक वर्टेक्स पे, इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक 3.5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं। तो ठीक है, एक 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रा कर दिया हमने, इसको केंद्र मान के एक 3.5 का हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, और यहाँ पे इसको केंद्र मान के एक 3.5 का हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। और सभी का जो रेडियस है, यानी यह रेडियस है वो कितना 3.5 है, इसका भी 3.5 है, इसका भी 3.5 है, और इसका भी कितना है 3.5 है। अब हमसे बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग द सेक्टर कवर्ड बाई सर्कल। ठीक है, व्हाट इज द पोर्शन एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाई सेक्टर। ये जो सेक्टर के द्वारा पोर्शन कवर किया जा रहा है, यानी यह वाला पोर्शन, फिर यह वाला पोर्शन और यह वाला पोर्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यानी यह बचा वाला भाग, ये हमसे इसके बारे में जानकारी पूछी जा रही है, कितना होगा। तो हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। क्या करें, हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसमें से इन तीनों सेक्टर का एरिया निकाल दें, तो हमको क्या हुआ, बचे वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसको मान लो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसका एरिया निकालने के बाद सेक्टर ए, इसका सेक्टर ए मान लो, इसको मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी को निकाल लें। तो सिमिलर क्वेश्चन पीछे हो चुका है। ठीक है, फिर भी मैं चलो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। यह कितना हो जाएगा 1/2, यह हो गया कितना 10 × 24 माइनस में यह कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 लिख देते हैं। अच्छा देखो पाई कहीं नहीं, तो पाई की वैल्यू ले लेते हैं, 3 हमने ले लिया, पाई ले लेंगे तो कितना होगा, पाई r² 22/7, r कितना हो गया 3.5। यह तो बिल्कुल सिमिलर वही बन रहा है जो हमने वहाँ पे 1.967 ऐसा कुछ आ रहा था ना सर्कल वाले में, गुड पाई r² इंटू थीटा पाई 360। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना कि इसमें थीटा कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम थीटा हमको डिसाइड नहीं है, तो ठीक है इसको हम काट देते हैं। देखो इसको करने का तरीका दूसरा हो सकता है, यह तरीका कर सकते हैं कि यह तो हमको डेफिनेटली पता है कितना है, इसके बारे में हमको कोई संशय नहीं है, यह 90 डिग्री हो गया। और अगर मान लेते हैं कि इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना अल्फा डिग्री, और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा डिग्री, तो बाकी बचे अल्फा और बीटा, यह कितना होंगे 90 डिग्री। इसमें भी हमको कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, अगर यह 90 होगी तो यह दो बचे कितना होंगे 90 होंगे, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 180 होता है। तो बस इसी चीज़ को हम यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया निकालो, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पाई r² इंटू थीटा यहाँ पे कितना 90/360 प्लस इस सेक्टर का एरिया निकालो, यह कितना हो जाएगा पाई r² अपान में 360, और यहाँ पे यह कितना होगा थीटा, यानी यह बीटा हो गया, यह अल्फा हो गया। तो दोनों में से पाई r² हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, बटा 360 कॉमन ले लिया, यह हो गया हमारा अल्फा, यह हो जाएगा बीटा। और चाहते तो हम इसको भी ले लेते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, एक में अगर लिखना चाहें तो सभी से हमने क्या किया पाई r² बटे में 360 डिग्री हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया अल्फा, यहाँ पे कितना हो गया बीटा। ठीक है, अब देखो मैं इतना ये सारी चीज़ें बस एक बार मतलब लिख के आपको कर बता रहा हूँ। आप इसको चाहोगे ना तो एक साथ में मतलब एक इसको कर सकते हो कि देखो एक ही ट्रायंगल है, इसको हमको एक बार 90 निकालना है, इसका एक बार अल्फा निकालना, एक बार बीटा निकालना है, और हमको पता है इन सब का सम कितना आ गया 180। तो क्यों ना हम एक साथ 180 निकाल लें, डायरेक्ट हम इसको बोल दें कि 180/360। अब देखो यहाँ से भी वही चीज़ आएगा 90, अल्फा बीटा कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 180/360। इसी तरह देखो जब हमने सर्कल का निकाला था वहाँ पे स्क्वायर में निकाला था, इसका इस तरह से बनाया था,
तो वहाँ भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, सीधा 360 डिग्री का निकालेंगे। तो आज के बाद से अभी हम इसको अब इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमको पता है कि यह 3 सेक्टर है और 3 ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं, तो यह एंगल और यह एंगल का सम कितना होगा, 190 होगा, सॉरी 180 होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 180 बाई में 360, और इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इतना अगर लिख के मैं नहीं समझाता, डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है कि बहुत से लोग को कन्फ्यूजन होता, लेकिन अब इतना एक बार बता देने के बाद से अब आप इसको समझ जाओगे, अब डायरेक्ट करोगे आप। तो देखो ध्यान देना कि अब यह तीनों ट्रायंगल का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 उनका गुणा मत कर देना, इसका और इसका आ चुका है। सॉल्व कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा 5, तो 24 पंजे 120 माइनस में 22 बटा में 7, और आर की वैल्यू कितना 3.5 इंटू 3.5 गुड़े 1 बटा में 2। अच्छा हमने इसको 11 हो जाएगा, यह इसको काट दिया तो यह 0.05 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। पिछली बार ये गलती हो गई थी, तो यह 120 हो जाएगा। 11 से गुणा कर लो, 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 2 82, और 11 में 18, 11 कम 11, 8 19 हो जाएगा ना। तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो, 2 अंक पे यह बन जाएगा 19.5। तो यह कितना हो जाएगा आपका 101.75। तो यह भी दशमलव, यह क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, तो यह 100 हो जाएगा हमारा, 100.75। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा 100.75, यानी दूसरा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है यह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तो पहले आपको फिगर बनाना चाहिए, और यह चीज़ें बहुत टफ नहीं है। जब आप सिंसियर पढ़ोगे और चीज़ों का समझोगे ना, तो 2-3 बार 4 बार इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो यह बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जो इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ना, वह है आपका कैलकुलेशन। और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे टफ हो जाते हैं। तो यानी आपके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए, आपके कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपके मल्टीप्लिकेशन आपको टेबल याद हो, ठीक है, तभी आप स्पीड में कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है कि बाय फोल्डिंग अ सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 76 सेंटीमीटर अ रेक्टेंगल इज मेड हुज लेंथ इज 142% ऑफ इट्स विड्थ, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले समझो कि कोई एक सर्कुलर वायर रही होगी जिसका डायमीटर 77 है। कितना है 77 इसका डायमीटर है। तो यानी अगर हम बोलें कि यह पूरी जो वायर थी कितनी चौड़ाई थी, अगर इसको हम मान लो कट करके फोल्ड कर देते हैं, यह कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 आर की वैल्यू 77 है, तो 22 बटा 7 गुणे में 2 आर की वैल्यू कितना 77 है, तो 7 से काट देंगे तो 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 44, 24, तो यह हो जाएगी 242 मीटर। अब क्या करते हैं, इसी 242 मीटर को हम इस प्रकार से मोड़ के एक रेक्टेंगल का शेप दे देते हैं, ठीक है, बाई फोल्डिंग। यही ना कि इसको फोल्ड करके हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और इसमें हमको एक चीज और दिया है कि ए रेक्टेंगल इज मेड हुज लेंथ इज 142% ऑफ इट्स विड्थ। इसके विड्थ का वह कितना 140% है। तो अगर मान लो यह 100 होगा तो यह कितना होगा, इसका 142%, यानी यह 142 होगा। या आप यूँ कह सकते हो कि अगर यह हम 71 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो यह 100 होगा तो 142 होगा, या 50 होगा तो 71 होगा, या इसको बोल लो कि यह 71x है और यह 50x है, यह 71x है और यह कितना 50x है। तो बताओ इसका डायमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स 50 + 70, यह कितना हो जाएगा 121x बराबर कितना हो जाएगा डायमीटर। तो यही होगा भाई, 242 मीटर को ही हम फोल्ड करके बना रहे हैं, तो 242 मीटर, या 242 गुणे 242, ये 121 गुणे 2 कर देंगे तो 142 हो जाएगा, 242 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी इसका जो लेंथ हो गया कितना हो गया 71 हो जाएगा, और ब्रेड्थ कितना आ गया 50 आ गया। तो क्या हमसे पूछा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा 50 गुणे 71, तो 350 यानी 355। कौन सा ऑप्शन होगा 355, एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3550 वर्ग स्क्वायर मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ पाए कि पहले एक सर्कल था, इसको हमने फोल्ड कर दिया। यानी पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं कि अगर यह पूरे सर्कल वाल को अगर हम ओपन करें, खोले हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी,
ये 242 मीटर हो गया। अब इसी को हम इस तरह से मोड़ के एक आयत बना लेते हैं, और हमको पता है कि इसका जो लेंथ है इसके ब्रेड्थ का 42% है, यानी अगर लेंथ 100 मीटर होगी तो ब्रेड्थ 142 मीटर होगी। या हम कह लेंगे इसमें अगर रेशियो निकालें तो ये 50x होगा या 71x होगा। डायमीटर पेरीमीटर हम जानते हैं कितना होगा, 2 टाइम्स a प्लस एल इंटू बी, एल प्लस बी बराबर 242 दिया है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। A kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter। अच्छा, एक कोई काइट है, वह किसके शेप में है? वह है स्क्वायर के शेप में, यानी वह स्क्वायर है लेकिन वह है काइट के शेप में। ठीक है, तो यह एक समझ लो, अगर स्क्वायर बन रहा है तो यह ए भी होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, लेकिन यह किसके शेप में? एक काइट के शेप में। और इसका जो पुछिला जिसको बोलते हैं, पूछ जिसको बोलते हैं, टेल, ठीक है, वह एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसके बारे में हमको जानकारी दिया कि इसके जो आइसोस्केल यानी जो इक्वल साइड है वह 6 है, और इसका जो बेस है वह कितना 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई परेशानी। अब देखिए, ईच साइड टू बी मेड ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच is to be made of 3 different sets are as shown. How much paper of each side has been used it? A kite is in shape of a square with a diagonal 32 cm and isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each. Each is यहाँ पे कुछ मिस है क्या? मिसिंग है क्या? एक पतंग एक वर्ग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और अन्य भुजाएं 6 सेंटीमीटर के आकार का, प्रत्येक भाग 3 विभिन्न रंग के हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो भाग 3 को बनाने में कितना कागज लगेगा? तो भाग 3 को बनाने में कितना कागज लगेगा, इसके बारे में पूछ रहा है केवल। तो यह तो आसान होगा कि भाई ये तो एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। इसका तो हमको फार्मूला पता है क्या, √3 यह हो जाएगा कितना, यह हो जाता है हमारा कितना, जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं यानी b/4 √4a² - b, ठीक है, b²। तो बे मतलब का इतना फर्जी जानकारी दे रखा है केवल ये हमारे समय बर्बाद करने के लिए और डराने के लिए कि ठीक है आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख लो, सोचो कि आपको कुछ इसमें निकालने के लिए होगा, और इसको आप मतलब अगर आपके पास कम समय है और इसको आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं। हमसे केवल पूछ रहा है इस आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और हमको सारी जानकारी पहले से दे रखा है, तो हम फिर इसमें हमको करना क्या है भाई बताओ। बी ए कितना हो जाएगा 8/4 √4 इंटू ये a का स्क्वायर 36 का माइनस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 यानी 64, 36 का 144 से 144 - 64 कितना हो जाएगा 80, यह 2, तो 80 कितना हो जाएगा 16 × 5 तो 4 बाहर आ जाएगा, तो रूट में कितना 5 हो जाएगा, तो यह 8 हो जाएगा, √5 वैल्यू हो जाएगा 2.24, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरा निकालना 2 तो इसमें आ रहा है, डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। यूनिट डिजिट चेक कर लो, देखो 8 दूनी 32, 8 दूनी 16 3 92, 8 दूनी 16 16 16 1 17 हो जाएगा, 17 9 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। तो एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले भी आया था, आपने ध्यान किसमें, हम ट्रायंगल में या उसमें हम जो शायद जब हम लोग हुआ कर रहे थे अलजेब्रा कर रहे थे तब उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो इतना बे मतलब का फर्जी जानकारी देकर क्वेश्चन हमसे केवल पूछा जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, आप यहाँ पे कर लीजिए कि हमसे यहाँ पे जो साइड 3 है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हाउ मच पेपर ऑफ इस साइड हैज़ बीन यूज्ड इट, यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ। तो हिंदी वाला पार्ट सही है कि हमसे पूछा जा रहा है कि भाग 3 यानी इस पार्ट का हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया कितना होगा। ठीक है, तो बस केवल इतना ही रखते हैं। अभी इसमें एक और वीडियो होगी जो हम बचे हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो SSC के मेंस वगैरह में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम करेंगे ताकि बिल्कुल आपको बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर हो। ठीक है, आपको कहीं भटकना ना पड़े। एक बार अगर आप यहाँ पे टाइम देते हो, एक बार कॉन्फिडेंस शो करते हो मेरे में, तो यानी आपको उससे कुछ न कुछ अच्छा आउटपुट मिले, यही मेरी कामना है। ठीक है, यही मेरा प्रयास है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी भी मदद हो, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।